इंडिया की सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी तुच्छ बन के रह गई है। कुछ बांग्लादेशी बंदों की वीडियो देखो। লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, वीजा लगेगा नहीं, पासपोर्ट लगेगा नहीं, चलो फ्री में ही इंडिया में घुस के दिखाता हूँ। ये बांग्लादेशी यूट्यूबर दिलवर हुसैन है। लगभग 1 महीने पहले इसने यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड की थी। इसमें ये गीदड़ बता रहा है बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में इलीगली कैसे घुसा जा सकता है। और ये अकेला बंदा नहीं है इंडिया में घुसने का इलीगल रास्ता बताने वाला। ऐसा इलीगल रास्ता दिखाने वाले बहुत सारे कुकुर मुत्ते हैं। अब दूसरे बांग्लादेशी यूट्यूबर तहसन राकूब को ही ले लो, ये भी एकदम खुला ओपनली बता रहा है कि इलीगली इंडिया में कैसे घुसा जा सकता है। এখন হচ্ছে অলরেডি ইন্ডিয়াতে আসছি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল। और फिर और आगे बस एक छोटा सा जंगल पार करना है जहाँ कोई बीएसएफ का पोस्ट भी नहीं है। मतलब 100% कोई पकड़ेगा नहीं। ये मेढकों के वहाँ से उछल के आते टाइम वहाँ के लोकल लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं। आओ जाओ घुसाम घुसी करो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इंडिया आके उनको आराम से रेंट पे बाइक भी मिल जाती है। তো এখন হচ্ছে একটু ইন্ডিয়ান বাইক চালাবো। एक ऐसा वीडियो जो एकदम खुला इंडिया में इलीगली क्रिमिनल को घुसने का रास्ता बता रहा है, ओपनली घुसपैठियों को घुसने का रास्ता बता रहा है। इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड होके 1 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी इंडियन अथॉरिटी ने इस पर कुछ नहीं किया। क्यों किसी ने एक्शन नहीं लिया? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बंगाल में ही हो रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुअर बंगाल से हर स्टेट में पहुंच चुके हैं। झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, हैदराबाद, हर शहर, हर स्टेट में पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली शाहीन बाग एरिया का हाल देखो। यहाँ पे एक यूट्यूबर जाता है और कुछ लोगों से पूछता है कि तुम लोग कहाँ से हो, तो यहाँ के सारे लोग बताते हैं कि मैं बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश से शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। सारे के सारे शाहीन बाग एरिया में बांग्लादेश से इलीगल रास्ते से आए हुए मच्छर भरे हुए हैं। इन मच्छरों को यहाँ पे रहते रहते इतना ज्यादा भाव बढ़ गए हैं कि ये मच्छर अब इंडियन अथॉरिटी को ही धमकी दे देते हैं। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग, और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। इन्हीं कुकुर मुत्तों की वजह से इंडिया आज क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है। एनसीआरबी के ऑफिशियल डेटा के अनुसार आए हुए बांग्लादेशियों का क्राइम करने में नंबर सबसे हाईएस्ट है। इतना ही नहीं, इन कुकुर मुत्तों का टेररिज्म में भी नंबर एकदम हाईएस्ट है। पर ये सारी की सारी रिपोर्टें किसी के सामने आने नहीं दी जाती। अपने इंडिया की सरकार को 24 घंटे गाली देने वाले लोग भी ऐसी रिपोर्टों का खुलासा नहीं करते। ऐसा लगता है कि इनकी आंखें ये रिपोर्टें देख ही नहीं पाती, इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि ये घुसपैठिए मच्छरों को ये लोग अपना फूफा मान चुके हैं, इसीलिए तो मुंह नहीं खुलता। और इसी पे ममता दीदी का भी स्टेटमेंट सुनो। देश নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। स्टेट गवर्नमेंट तो जानबूझकर बांग्लादेशियों को इंडिया में घुसने देना चाह रही है और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में भी मदद कर रही है ताकि इस चकचौंधी को ओढ़ मिल सके। हर राज्य के एक एक शहर में, एक एक टाउन में एक ऐसा नेता जरूर है जिसको ऐसे घुसपैठियों से ओढ़ मिलते हैं। अब बस सोचो, अगर उसने अपने टाउन में 5-6 हजार लोगों को भर लिया तो उसके इलेक्शन में जीत एकदम पक्की समझो। आज के टाइम इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन लाखों लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं नसीब हो पा रहा है। हर दिन खबर आ रही है कि शहरों में पानी की भीषण कमी है, और अगर तुमको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो इतनी लंबी लाइन में तुमको खड़ा होना पड़ेगा कि नंबर आने से पहले ही तुम्हारी जान निकल जाएगी। सदर हॉस्पिटल और हर जगह से हर जगह को चलने वाली ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। लेकिन पैसे देने के बाद लोग सही से सफर नहीं कर पाते हैं। अगर किसी को कहीं जाना होता है तो जाने से 1-2 महीना पहले से टिकट निकालने का ट्राई करने लगते हैं, फिर भी टिकट नहीं मिलता। आज भारत में 50% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, नौकरी पाने के लिए रो रहे हैं। अब तुम लोग खुद से सोचो, ऐसी सिचुएशन में इंडिया दूसरे देश का बोझ अपने कंधों पर रख सकता है? किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी बांग्लादेशी इंडिया में घुसते चले जा रहे हैं। इंडिया के हर एक रिसोर्सेस पे पहला हक इंडियन का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई बार आपने भी देखा होगा, ये इंडिया से बाहर के आने वाले लोग इंडिया में बहुत ही कम पैसों में काम करते हैं। इसीलिए हम खुद भी थोड़े पैसे बचाने के लालच में इंडिया के किसी लोकल को नहीं बल्कि हम बाहर के लोगों को रख लेते हैं। और हम में से ही कुछ लोग थोड़े पैसे कमाने के लालच में इन लोगों का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। और कुछ
लोग इनको जॉब्स और घर दिलवा देते हैं। मतलब कि एक तरफ से देखा जाए तो कुछ लोग कुछ पैसों के लिए अपने देश को ही बेच दे रहे हैं, अपने लोगों को, अपने बच्चों को मुसीबत में डाल दे रहे हैं। ये बात लोगों को समझनी होगी कि ये लोग इंडिया में आके इंडिया वाले लोगों को ही आंख दिखा रहे हैं। और इंडिया के झारखंड, बंगाल, बिहार की बात करें तो वहाँ का तो एकदम सिस्टम ही खराब कर रखे हैं। आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करके या शादी के माध्यम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जमीन भी हड़प रहे हैं, वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है, भारत सरकार थोड़ी सीटें रिजर्व करके रखे है ट्राइबल औरतों के लिए, और इसी का फायदा उठाते हुए जो लोग वहाँ की लोकल आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं। और जब वो महिला लोकसभा या किसी पंचायती इलेक्शन में जीत जाती हैं, उन्हीं औरतों के इल्लीगल पति उस एरिया में अपना इल्लीगल रूल चलाने लगते हैं। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी, खुद झारखंड के एमपी निशिकांत दुबे जी ने ये बात पार्लियामेंट में बताई है। उन्होंने बताया है कि इंडिया में घुसपैठियों का नंबर लगातार बढ़ रहा है। सेम यही स्टेटमेंट था झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी जी का भी। एक तो बांग्लादेशी घुसपैठिए है भाई, पहले से भी आवाज उठती रही है, लेकिन इन दिनों उनकी आबादी और बढ़ती चली गई और रोहिंग्या भी काफी तादाद में लोग बसे हैं। प्रॉब्लम तो स्वाभाविक है भाई। अब वहाँ के जो झारखंड में बहुत, और जो सबसे बड़ी बात है, इंडिया में क्राइम करने में, दंगा भड़काने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है। 2018 में पुणे में एटीएस ने 5 इल्लीगल घुसपैठियों को पकड़ा, क्योंकि ये लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा के लिए इंडिया में टेरर ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे थे। अभी हाल ही में ही एनआईए ने 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है, क्योंकि ये लोग भारत के मुसलमानों को भड़का के भारत के खिलाफ एक रिलीजियस दंगे की तैयारी कर रहे थे। भारत में हर देश के लोग आते हैं, इन्हीं आने वाले लोगों में से इंडिया में दंगा करने में बांग्लादेशी ही सबसे टॉप पर है। और फिर आप लोग हर मेजर प्रोटेस्ट ही देख लो, दिल्ली का एंटी सीएए प्रोटेस्ट देखो, इसमें जो वायलेंस करते हुए पकड़े गए थे वो कौन थे? इल्लीगल घुसपैठिए ही थे। एंटी सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर ये लोग शाहीन बाग को 101 दिन के लिए बंद कर दिए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइम्स में इनका नाम टॉप पर आता है, जैसे गैंग रेप के केसेस हो गए, इसमें बहुत सारे रेप छोटी बच्चों के भी होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इल्लीगल ड्रग्स या स्मगलिंग केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इनका नाम बार बार आते रहता है। पर इस पर हमारे देश की गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? ये लोग सिर्फ अपने वोट के चक्कर में ही लगे हुए हैं। बीजेपी ने तो मैनिफेस्टो में तक इस इशू को हाईलाइट किया था, लेकिन बीजेपी भी कुछ ठोस एक्शन लेते हुए नहीं दिख रही है। इसीलिए इस प्रॉब्लम पर जिससे जितना हो सके आवाज उठाओ, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर आदमी इस पर कुछ ना कुछ आवाज उठा सके।